प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, कुछ दिन पहले 1 वीक पहले हमने एक टेस्टमनी शेयर की थी, मेरी दीदी और मैंने, कि कैसे वो छोटी सी बच्ची अनाया भोयर जो मात्र 6 साल की है, खुदा ने कैसे उसे शैतान के पंजे से छुड़ा कर हमें वापस किया। शैतान ने कैसे उसे अपने पंजे में फंसाया और किस तरीके से खुदावन ने पूरी एक योद्धा, प्रार्थना योद्धा को तैयार किया और वो बच्ची को हमें वापस फिर से दिया। खुदा ने अपना वादा पूरा किया और एक बड़ा आश्चर्यक्रम, एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में हुआ। इस विषय में हम दोनों बहनों ने आप सभी को अपनी गवाही बताई थी। मैं आज आप लोगों से उस गवाही का एक और इम्पॉर्टेंट भाग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मन में डाला कि इस पार्ट को मत भूल, लोगों को बताना, उसे बता। जो हमारी गवाही को सुनते हैं, जिन्होंने वीडियो को देखा, उनका ये गवाही जो आज का है ये जानना जरूरी है। देखिए प्रियो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम दोनों पहलू को हमें जानना ज़रूरी होता है। हम एक पहलू को जानकर और उसे नहीं चला सकते, परंतु हमें दोनों सिक्के के दोनों पहलू से हमको अवगत होना पड़ेगा, हमें उसे जानना पड़ेगा। हमने ये जाना उस वीडियो के थ्रू, हमने ये जाना, मैंने और मेरी बहन ने आपसे शेयर किया और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से खुदावन ने एक प्रार्थना योद्धा तैयार की और हम सभी मिलकर कैसे दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते थे और विश्वास में बंधे हुए थे कि हमें यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। हमें पूरा विश्वास था अपने खुदावन प्रभु यीशु पर। हम कभी कहीं और नहीं गए, किसी और के पास नहीं गए कि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कि किसी और से मदद मांगे। हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमें यकीन था कि परमेश्वर ही है, खुदावन यीशु ही है, उसका लहू है जो उसे चंगाई दे सकता है, उसका जीवन वापस कर सकता है। ये हमारा विश्वास था और उस विश्वास में जब हम अडिग रहे, टिके रहे, तो खुदावन ने हमें हमारी बच्ची वापस कर दी। हमें हमारी बच्ची को सही सलामत शैतान के पंजे से छुड़ाकर वापस कर दिया। अब मैं प्रियो सिक्के का दूसरा पहलू मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस गवाही का दूसरा पहलू, दूसरा पार्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान चुप नहीं बैठ सकता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान चुप नहीं बैठ सकता है। वो कुछ ना कुछ करेगा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें किस तरीके से ऐसे विषयों पे प्रार्थना करना मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि किस प्रॉब्लम को हम उस समय फेस किए। जब मैं प्रार्थना करने बैठी हुई थी, मैं उससे मिल के वापस आ गई थी क्योंकि मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, मुझे वापस आना था। तो मैं वापस आ गई थी मिल के उससे। जब मैं वापस आई मिल के उससे और मैं फिर से प्रार्थना में बैठी, क्योंकि हम कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे खुदा ने कुछ दिखाया। मुझे खुदा ने दिखाया कि एक प्लेस है, ठीक है, वहाँ पास एक शैतान है जो पूरा ब्लैक कलर का पहना हुआ है और उसने इतना तक सर ढका हुआ है। तो वो सर ढका हुआ है उसका, मैं देखी। और जब मैं खुदावन ने मुझे दिखाया कि ये प्रार्थना करते हुए मैं देख रही थी, मैं कोई सो नहीं रही थी, ये स्वप्न दर्शन नहीं है, ये
प्रार्थना करते हुए ये दर्शन खुदा ने दिखाया मुझे। और जब मैं देखी कि उसकी आंखों को देखी, वो बहुत ज़्यादा डार्क रेड था, बड़ी आंखें थी, वो खुद भी काला था, वो दुष्टात्मा था। और साथ ही उसने इस नोज पे, इस साइड के नोज पे एक सोने का क्या कहते हैं उसको, नथ पहना हुआ था। एक मोटा सोने का नथ पहना हुआ था और उसके हाथ में एक डंडा था, लाठी थी। और वो खड़ा था। वो कहाँ खड़ा था? वो एक दूर एक जगह में खड़ा था। वो उसकी लिमिट खुदा ने बांध दी थी कि इस लिमिट से तू आगे अंदर नहीं आ सकता है। तो वो उस लिमिट में खड़ा हुआ था और वो अंदर नहीं आ सकता था। और वो वहाँ से देख रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि हम कोई मिस्टेक करें, हम कोई गलती करें और वो फिर उस लिमिट को क्रॉस करके आ जाए। मैं ये देखिए, जब प्रभु की तरफ से हम कोई दर्शन देखते हैं ना, तो हम उसे अपने मन से ख़त्म नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं चलती है। तो मैं जब ये देखी तो मैं सोची कि इसे ख़त्म होना चाहिए, लेकिन नहीं ख़त्म हुआ। वो जस्ट सेकंड भी नहीं लगा। ये जैसे ही मैं ये देखी, तुरंत मुझे एक और उस दिखाई दिया, जो कि एक गुफा जैसा है, छोटा सा गुफा रहता है ना, उस पार दिखता है फिर इस पार दिखता है, बस उस पार वो खड़ा था। लेकिन वो अंधेरा था, क्योंकि गुफा था तो वो अंधेरा था। बस मुझे कुछ दिख रहा था, वो दिख रहा था मुझे उसके कपड़े। तो उसके कपड़े जो थे वो पूरा गाउन जैसा था, और जिसमें वो चिड़िया के पंख जैसे वाइट कलर का पहना हुआ था वो। और वो उसके पंख जैसे पूरा गाउन वो नीचे पहना था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत गाउन नहीं था, वो खूबसूरत गाउन नहीं था, वो ऐसे ही था। और वो जब अंदर उस गुफा को क्रॉस करके वो गुफा के इस साइड आ गया, ठीक है, वो गुफा के इस साइड आ गया, तो मैं उसे पूरा तरीके से देख सकी। उसका जो वेशभूषा था वो एक साइड से लड़की एक साइड से लड़का की तरह दिख रहा था। वो गाउन पहना था, लेकिन उसका चेहरा जो था वो लड़कों की तरह दिख रहा था। वो मेकअप लड़कियों की तरह किया हुआ था, उसका कलर साफ था। और उसमें भी वही सेम चीज़ थी, वो लाठी पकड़ा हुआ था और वो नथ पहना हुआ था। और उसके बॉडी में वाइट कलर से कुछ सिम्बॉल्स बने हुए थे। जितना उसका बॉडी दिख रहा था वो सिम्बॉल्स बने थे। और उसकी भी एक लिमिट परमेश्वर ने बना रखी थी, और वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सक रहा था। वो उस लिमिट पे खड़ा हुआ था। दोनों शैतान उस लिमिट पे खड़े हुए थे, और उसके बाद में वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते थे। मैंने खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दिया कि उन्होंने एक लिमिट बना रखा है जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आगे ये इसको कंटिन्यू नहीं देख सकी, और खुदावन से मैं प्रार्थना की, और फिर उसके बाद मैं प्रार्थना से उठ गई। इसके बाद मैं एक और बताऊंगी। मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने शेयर किया तो गवाही शेयर की, तो मैंने एक सिस्टर का नाम बताया था, सालोम, जिनका जो मुंबई से है, जिन्होंने मुझे कॉल किया था। ये दर्शन देखने के बाद में एटलीस्ट 1 या 2 डेज बाद वेंटिलेटर से हमारी बेटी वापस आ गई थी। तो मैंने उन्हें कॉल किया बताने के लिए कि वो वेंटिलेटर से वापस आ गई है, वो घर भी चली गई है। मैंने उन्हें बताने के लिए कॉल किया। तो सिस्टर पहले नहीं बता रही थी थोड़ा, लेकिन कुछ समय बाद वो बताई। वो ये सोचने लगी, उन्होंने खुद कहा कि मैं ये नहीं बताना चाहती थी कि पता नहीं आप क्या सोचेंगे, क्या क्या कहानी सुना रही है मुझे, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर किया कि जब वो प्रार्थना कर रही थी तो वो देखी कि बच्ची के बेड के चारों तरफ बहुत सारे शैतान घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो पूरी लबादा पहने हुए हैं और वो फीमेल लग रहे हैं, चुड़ैल जिन्हें कहा जाता है वो लग रहे हैं, और चारों साइड वो है।
उन्होंने बताया। तब मैंने कहा सिस्टर मैं ना आपका मजाक उड़ाऊंगी और ना ही मैं इसे आपके बारे में कुछ गलत सोचूंगी, क्योंकि मैंने भी ऐसा दर्शन देखा और मैं विश्वास करती हूँ उस बात पे कि खुदा हमें ये सब दिखाते हैं कि हम सचेत रहें और इन सब से बचे रहें। तो ये दर्शन था और हमें ये बात पता चल गया कि शैतान ही है जो उसे पूरी तरीके से अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करा हुआ था, जकड़ने की कोशिश किया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए और उसे बचाए। स्वयं आए खुदावन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं आकर उससे बचाया। एक प्रार्थना योद्धा तैयार किए। हम दिन रात जो प्रार्थना करते, सुबह प्रार्थना होती, रात को प्रार्थना होती, भोर को प्रार्थना होती, हर वक्त प्रार्थना होती थी, दिन रात उसके लिए प्रार्थना होती थी। तो इस तरीके से हम ये चीज़ को समझ गए कि हाँ शैतान का कोई फंदा था। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा कभी किसी और के साथ भी होता है और इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि ये कुछ एविल अटैक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना करना ना छोड़ें। अगर बच्चा घर, जैसे हमारा बच्चा घर आ गया है, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं। हम विश्वास, अब हम भूल नहीं गए हैं प्रभु के उपकार को, हम उसे याद रखे हैं और हम जिंदगी भर याद रखेंगे उस उपकार को और उस तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्योंकि अगर हम कहीं कमजोर पड़ते हैं तो वो लिमिट जो है परमेश्वर ने, प्रभु ने खींची हुई है शैतान के लिए, उसे हम लीगल राइट दे देते हैं कि वो उसे क्रॉस करके अंदर आए और फिर से वो उन सभी कामों को करे, उन सभी क्रियाओं को करे जो वो पहले कर रहा था। और जब अगर हम उसे लीगल राइट देते हैं कि वो फिर से अंदर आए, तो याद रखिए वो अपने साथ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, खुदावन ने मुझे बताया है कि वो अकेला आया था, लेकिन जब प्रार्थना योद्धा जब प्रार्थना कर रहे थे, वो कमजोर पड़ रहा था, तो वो दूसरे शैतान को लेके आया। उसके बाद सिस्टर ने जो गवाही बताई उसमें हम देखते हैं वो बहुत सारे शैतान को लेके आया, अपने साथ बहुत सारे एविल्स को लेके आया, लेकिन वो उस लिमिट, उस जो क्रॉस था, उस जगह को वो क्रॉस नहीं कर पाया, जो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाया वो। लेकिन अगर हम यहाँ कमजोर पड़ते हैं, अगर हम फिर से कमजोर पड़ते हैं, तो वो वचन कहता है कि वो 7 गुना ज्यादा उससे भी दुष्ट आत्माओं को लेके आएगा। अगर हम उसे लीगल राइट देते हैं तो वो वैसा करेगा। तो हमें लीगल राइट नहीं देना। अगर किसी और के जीवन के साथ ऐसा होता है, किसी और के जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है, तो याद रखिए शैतान को लीगल राइट मत दीजिएगा कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करके आए और अपने से ज्यादा दुष्ट आत्माओं को लेके आए। तो मेरे प्रियो में आप लोगों को यही बताना चाहती थी, जो दर्शन, ये सिक्के का दूसरा पहलू था। इसके आगे भी कुछ है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम प्रेयर करते हैं, किसी के लिए भी प्रेयर करते हैं, तो जरूरी है हमें अपने परिवार के लोगों को और अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लहू से ढकने की हमें ज़रूरत है। एक बाड़ा बांधने की ज़रूरत है। हम अनजान रहते हैं, हम ये नहीं कर पाते कि हमें प्रार्थना करना, किसी ने हमसे कहा और हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम अनजान हैं कि अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ऐसा कोई प्रार्थना नहीं करते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को नहीं बांधते हैं प्रभु के लहू से, तो उस पर आ सकता। और ये हुआ है। जो मेरी कलीग है मधु, मेरी फ्रेंड भी है, तो वो प्रेयर कर रही थी हमारे लिए, दिन रात प्रेयर करती थी वो, और दिन रात वो प्रेयर करती थी कि उसकी चंगाई के लिए प्रेयर करती थी। शैतान क्या करता है प्रियो, देखता है कि कौन कौन उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद उसके घर में वो परेशानियों को लाता है,
परेशानियों को लाता है। इसलिए ज़रूरी है हमें कि हम उन अपने घर को भी बांधें, प्रभु के लहू से बांधना हमें ज़रूरी है। तो हुआ ये कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया इन्हीं दिनों में, जब वो प्रार्थना में थी। बच्ची ठीक नहीं हुई थी, वो प्रार्थना कंटिन्यू कर रही थी, तो उसके जो हस्बैंड है उसका एक्सीडेंट हो गया। उसने मुझे बताया कि एक्सीडेंट हो गया और इतना बुरा हुआ है, मतलब बुरा हो सकता था कि मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, आप समझ जाइए कि क्या हो सकता था। लेकिन खुदावन ने भाई को बचाया, उसके हस्बैंड को बचाए। उनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, वो बच गए। खुदावन ने उनकी जान को बख्शी और उनकी जान को बचाया खुदावन ने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो ये हुआ है पहले। एक घटना ये हुई उस समय, वो फिर भी प्रार्थना की और अपने उसके हस्बैंड के लिए भी मैंने प्रार्थना की, और साथ में अभी वो 1 महीने में भी वो ठीक हो जाएंगे और खुदावन ने उन्हें बचाया। तो ये है शैतान का काम। जो लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं या आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि आप अपने परिवार के लोगों को बचा के रखिए, थाम के रखिए। सिस्टर शालोम है, वो भी प्रार्थना कर रही थी। तो हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले बच्ची घर आ गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन पहले उन्होंने सडनली मुझे मैसेज किया, जब मैं उनसे बात कर रही थी कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कि उनकी जो कैट है वो गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही है। प्लीज़ आप प्रेयर कीजिएगा कि वो मिल जाए। बिल्कुल, हमें अपने घर में अगर हम किसी पेट को पालते हैं तो हमें उससे बहुत लगाव और बहुत प्यार होता है, और ये कोई गलत नहीं है, हमें उससे लगाव या प्यार और एक अटैचमेंट होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने प्रेयर किया उस कैट के लिए और सिस्टर के लिए कि मिल जाए, और फिर वो शाम को कॉल की कि वो मुझे मिल गई। वो एक गड्ढे में पड़ी हुई थी, गिर गई थी, उन्होंने मुझे बताया, और वो मिल गई है, उन्हें शांति मिली। आपके घर में कोई जानवर होगा या तो उसके ऊपर भी शैतान क्या करेगा, विपत्ति डालेगा। वो मर सकते हैं, वो जानवर, वो गुम हो सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं, आपके घर वाले बीमार पड़ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स बीमार पड़ सकते हैं। आप जिन्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शैतान उस पर अटैक करता है, शैतान उस पर अटैक करता है। तो इसीलिए हम जब प्रार्थना करते हैं ना, किसी के प्रेयर रिक्वेस्ट आता है और प्रार्थना करते हैं, तो अपने घर के लोगों को बांधना जरूरी है, प्रेयर करना जरूरी है। और अगर ऐसा कुछ होता है, देखिए भाई जो है उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, वो बच गए हैं, उनके जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ उसके बाद भी हमको, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसके बाद भी हमको कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना है, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना है। और वो जो सिस्टर है मधु, वो की प्रेयर, और इस तरीके से हमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, हमको हताश नहीं होना, हमको निराश नहीं होना है, हमको कंटिन्यू प्रार्थना करना है। ये सिक्के का दूसरा पहलू था प्रियो। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम आसी जो है अनाया, वो पूरी तरीके से ठीक हो गई, और हम जब वहाँ गए, घर उसके गए, मेरे बेटे का एक आँख हमें रेड दिख रहा था बहुत समय से। तो मैं बोली कि जब आए हैं तो इसे दिखा दीजिए, अच्छी हॉस्पिटल है वहाँ, तो वहाँ दिखा दीजिए। जब हम वहाँ दिखाने के लिए गए हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पावर का चश्मा लग गया है। तो भी मेरा विश्वास है, मैं जानती हूँ डॉक्टर ने कहा है कि ये चश्मा अब कभी नहीं उतरेगा उसे, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास है, मेरे खुदावन वो चश्मा को उतार देंगे। मैं जानती हूँ, मैं अपने खुदा को जानती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ उसका चश्मा उतर जाएगा और वो बिना चश्मे के अच्छे से देख सकेगा। मैं ये जानती हूँ, मेरा विश्वास है। कुछ समय पहले
दिसंबर के समय में मेरी बहन जो है वो इज़राइल टूर जा रही थी। अब वो पूरी फैमिली को लेके नहीं जा सकती थी। पहली बात तो उसकी बेटी बहुत छोटी है, जैसे कि आप जानते हैं 6 ईयर की। और दूसरा रीज़न ये कि पूरी फैमिली में दादा है, मैं भी दादा बोलती हूँ, दादा अंकल हैं जो उनकी एज भी बहुत हो गई है, वो नहीं जा सकते। और छोटी बच्ची है, उतना पहाड़ चढ़ना ये सब नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों ही जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब वो दोनों जा रहे हैं, बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा, वो मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। उन्हें पता था बहुत ही आराम से रह सकते हैं, उन्हें ना वो बच्ची रोएगी ना कुछ करेगी, उन्हें विश्वास था। फिर भी वो डर रहे थे कि पूछेगी करके। तो जब मैं उनके घर गई, ऐसे ही दिसंबर से पहले मैं गई थी घर उनके, दिवालियों की छुट्टियां चल रही थी, बच्चे की छुट्टी थी, तो हम लोग गए थे। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मैं मुझसे पूछा गया कि पहले तो बताइए कि मैं इज़राइल जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई, चलिए ठीक है ऐसे करके। जनरली मुझसे अगर उस समय अगर किसी और चीज़ के लिए कहा जाता तो मैं सच कहती हूँ प्रियो, मैं शायद नहीं रुक पाती। 15 डेज़ के लिए मुझे वहाँ रुकना था। मेरे बेटे का स्कूल भी था, उसके बाद भी मुझे वहाँ रुकना था। और साथ में मेरे हस्बैंड यहाँ अकेले रहेंगे, तो कुकिंग वगैरह खाना वाना उन्हें बनाना नहीं आता है, तो वो कैसे करेंगे ये हमारी प्रॉब्लम थी। बट मेरी बहन ने, मेरी दीदी ने मुझसे ये कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संदेशा मेरे लिए आया है, मिंट से मेरी दीदी के लिए आया है। उसने कहा कि मेरी बेटी, मैं तुझे बुला रहा हूँ, मेरे घर आ। मैं इतना खुश हुई जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रही हूँ। मैं इतना खुश हुई। और उसके बाद मैं, वो जब मुझे बोली कि 15 डेज़ लग जाएगा आने जाने से लेके सारे चीज़ मिलाकर, तो क्या तू यहाँ रुक सकती है? मैं एक सेकंड नहीं सोची। इवन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा भी नहीं, मैंने कहा हाँ, क्यों मुझे यकीन था मेरे हस्बैंड भी मुझे मना नहीं करेंगे। मैंने कहा हाँ मैं रुकूंगी। और 15 डेज़ के लिए मुझे वहाँ रुकना था, तो मैं अपने बेटे का स्कूल की मैं छुट्टी ली और मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रुकी। और जो भी था, मेरे हस्बैंड जैसे भी खाना बना के जैसे भी वो खा लिए, कोई हमको टेंशन नहीं था। और उसके बाद मैं वहाँ रुकी। 15 डेज़ के लिए रुकने को मैं तैयार हो गई और मैं वहाँ रुकी। और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि मैं थी उनके साथ में, तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि जब उन्होंने पासपोर्ट से लेके अदर जो भी उनको नीड थी, तैयार करने की नीड थी उनको, तो जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी हर चीज़ में। मतलब इज़राइल जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा रुकावटें आई, लेकिन फाइनली वो काम हो गया पूरा। उसके बाद हम लोग, ठंड का मौसम था इसलिए हम अपने 2 व्हीलर में गए हुए थे। फिर उसके बाद जब हम वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो रिटर्न आते समय हुआ ये कि मेरी दीदी को इस चीज़ का भी था कि शैतान बहुत सारे अड़ंगे लगा रहा है, तो तुम लोग संभल के जाना, ठीक से जाना, ये था। और जैसे ही हम निकले तो उसके मन में कुछ बेचैनी हुई, तो वो जाके प्रेयर की कि ये ठीक से पहुँचे। फिर जब हम वहाँ से जा रहे थे वापस, तो हमारी गाड़ी में आग लग गई और हमें पता नहीं था ये बात कि हमारी गाड़ी में आग लग गई है। मुझे स्मेल आ रहा था, लेकिन ठंड में जैसे कि जानते हैं आप लोग कि खेत वगैरह में कुछ रहता है, वो सब कुछ जलाते, सूखी घास वगैरह को जलाते, तो मैं सोची कि वही स्मेल होगा, उसी का होगा, जल रहा है तो धुआं आ रहा होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, एटलीस्ट कम से कम 20 किलोमीटर तक वो स्मेल मुझे आ रही थी और मुझे पता नहीं था, ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे बेटे को। हम गाड़ी चला के हम जा रहे थे 20 किलोमीटर तक। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो वो देखे होंगे, लेकिन किसी ने भी हमें नहीं बताया कि आपकी गाड़ी में आग लग गई है।
हो सकता है कि सबने नहीं देखा हो, लेकिन बहुतों ने देखा होगा और किसी ने नहीं बताया कि हमारी गाड़ी में आग लगी है। फाइनली जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है और जब मैं पलट के ऐसे थोड़ा सा देखी तो धुआं उठ रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जल्दी गाड़ी रोको। तो वो जल्दी से गाड़ी रोके और फिर उसके बाद पानी के जो बॉटल थे उससे आग को बुझाए। हमें कुछ चोट नहीं, कहा हमें इतना सा खरोच नहीं आया, इतनी आँच हमें नहीं लगी कि कुछ जल गया हो। मेरे पैर के पास ही आग लगी हुई थी, साइलेंसर में वो पैर के पास ही आग लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा तेज वो जल रहा था, लेकिन इतना सा मुझे नहीं जला। कुछ सामान का नुकसान हुआ, शैतान उतना ही कर सका और कुछ नहीं कर सका शैतान। तो जब हम प्रभु के काम में आगे बढ़ते हैं प्रियो, तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानी जो होती है शैतान हमारे जीवन में डालता है। वो हमें परेशान करना चाहता कि हम छोड़ दें और उन परेशानियों की तरफ ध्यान दें। वचन कहता है, मैं आप लोगों के सामने एक खूबसूरत सा वचन पढ़ूंगी जो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्लीज़ 1 मिनट रुकिएगा। ये मत्ती में पाया जाता है ये वचन। मत्ती के 8वां अध्याय उसके 23 को हम जब पढ़ते हैं, 23 से 27, तब वहाँ लिखा हुआ है, तब वह नाव पे चढ़ा और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। यीशु मसीह जो थे वो सो रहे थे नाव में। तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। चेले घबरा गए, वो इतने सारे आश्चर्य कर्म देखे हुए थे प्रभु यीशु मसीह के, उसके साथ चलते थे फिरते थे, सब इतने सारे देखे थे उनके आश्चर्य कर्म। ठीक है, मतलब कोई गिनती नहीं, इतना देखे थे, लेकिन उसके बाद भी वो क्या किए, वो घबरा गए और डर गए उस तूफान से और जाके उठाते हैं, प्रभु हम नष्ट हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें बचाओ। उसने उनसे कहा, खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, तब वो सब शांत हो गया। अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। ऐसे ही हम भी कहीं अल्पविश्वासी तो नहीं हो जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है, तो हम भी तो कहीं अल्पविश्वासी नहीं हो जा रहे हैं प्रियो। हमको इस पे ध्यान देना है, हमको जांचना है। आज हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें कि ऐसे तूफान के समय में कहीं हमारा विश्वास कमज़ोर तो नहीं पड़ जाता है, कहीं हम डर तो नहीं जाते हैं, कहीं हम कहीं और तो भागने नहीं लग जाते हैं, किसी और के पीछे तो नहीं हो लेते हैं। हमें ये जांचना है अपने जीवन में कि कहीं हमारे जीवन में विश्वास की कमी तो नहीं हो जा रही है। और हमें उसके बाद प्रभु यीशु अगर हमारे जीवन में ऐसे अल्पविश्वासी हम हैं, तो हमें क्या करना है, हमें विश्वास में अडिग होना है, हमें विश्वास में बढ़ते जाना है। रोज 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 जब आप सुबह उठते हैं ना, एक प्रार्थना कीजिए, खुदावन कल से ज़्यादा मैं आज और एक कदम बढ़कर विश्वास करूं, कल से ज़्यादा मैं एक और कदम बढ़कर आपकी राह पे चलूं, आपके वचन को और थोड़ा ज़्यादा पढूं, मैं आपसे थोड़ा और प्रार्थना ज़्यादा करूं, मैं आपके वचन में थोड़ा और ज़्यादा मनन करूं। इसकी ज़रूरत हमें है प्रियो। हमें ये रोज़ बोलना है, रोज़ रोज़ रोज़। कल जो बीत गया है ना, उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि उसके बारे में सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना कल नहीं बदल सकते, हमें उसे भूलना है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं कल को भूल चुका हूँ, जो मैंने बीता किया है उसे मैं भूल चुका हूँ, और मैं उस दौड़ को दौड़े जाता हूँ, मैं अपनी मंजिल के लिए दौड़े जाता हूँ। वैसे हमको करना है। हमें अपना कल भूलना है। कल हमारे कोई काम का नहीं है,
कोई काम का नहीं। खुदावन कहते हैं मैं भूल गया हूँ, पिता परमेश्वर कहते हैं मैं भूल गया हूँ। तो हम क्यों याद रखते हैं अपने कल को, जब हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो भूल चुका है अपने हमारे कल को, वो मिटा चुका है। तो हम क्यों याद करते हैं, क्यों शैतान को बोलते हैं काम आओ मेरी जिंदगी में, क्यों बोलते हैं? हमें नहीं बोलना है, हमें उस कल को उठा के बाहर फेंकना है, थ्रो करना है, थ्रो करना है, हमें बाहर फेंकना है। और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें अपने आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचना है। खुदावन ने हमें इस चीज़ के लिए मना किया, हमें अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना। हम नहीं बना सकते अपना कल, जो आने वाला कल है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के बारे में सोचिए, आज के बारे में, आज के बारे में सोचिए। सुबह उठिए और प्रार्थना कीजिए कि मैं थोड़ा वचन और मनन करूं, मैं थोड़ा और प्रार्थना करूं, मैं थोड़ा और समय बिताऊं, मैं थोड़ा ज़्यादा और स्तुति करूं, मैं थोड़े और करीब आऊँ खुदावन आपके। ये प्रार्थना कीजिए, इस तरीके से प्रार्थना कीजिए और आज को बिताइए, आज को बिताइए। कल की चिंता कल पे छोड़ दीजिए। खुदा है ना हमारे लिए, खुदा है ना, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को यही समझाना चाहती थी प्रियो। आप सभी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने आज के वचन से सीखा होगा बहुत। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, समय नहीं है, पता नहीं कौन ऐसा प्रभु का दास है, कौन ऐसी प्रभु की दासी है जिसको सुनकर आपके जीवन में कुछ कार्य हो। पर ये जो वचन को हम बोलते हैं यहाँ के, जो प्रभु वचन से जो बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं बोल सकूं, मैं ये सब समझा सकूं। मुझ में इतनी काबिलियत होती तो मैं ये बहुत पहले से करती, मैं पाप में नहीं गिरी होती। मुझ में अगर इतनी काबिलियत होती तो मैंने भी बहुत गुनाह किए हैं, मैं उन सारे गुनाहों को नहीं की होती। लेकिन ये काबिलियत मेरे खुदावन में है। उन्होंने मुझे चुना, मेरे खुदा ने मुझे चुना। मैं धन्य हूँ कि खुदा ने मुझे चुना है कि मैं बोल सकूँ, मैं समझा सकूँ, मैं सिखा सकूँ। मुझे चुना और वो वर्ड्स जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो खुदा मुझे देते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा मुझे वो वर्ड्स देते हैं और मैं बोलती हूँ। उन्होंने मुझे चुना। वचन कहता है कि हमारे कोई अच्छे कार्य हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते हैं। हम केवल प्रभु का अनुग्रह हमें स्वर्ग ले जा सकता है। बहुत कई बार होता है ना, लोग अपने डेली लाइफ में बिजी हो जाते हैं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी, ये ज़िंदगी नहीं है। कितने साल जिएंगे, कितने साल जिएंगे। जब मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी, बाजू में एक 4 से 5 साल का बच्चा था, वो ख़त्म हो गया, वो नहीं बचा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। मैं ये वीडियो कल बनाने वाली थी, कल पब्लिश करने वाली थी। मैं सोची कि सुबह करती हूँ, फिर मैं बोली मुझे भूख लगी, मैं बोली खाना खा लेती हूँ। मैं खाना खा ली। उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं दोपहर को कर लूँगी, शांत रहता है सब, आराम से वीडियो बना लूँगी। मुझे नींद आ गई, मेरी आंखों में इतनी नींद भर गई कि मैं सो गई। शाम को उठी तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं बना लूँगी, सबको खाना वाना खिला के सब आराम से बैठ के मस्त से बना लूँगी, अच्छे से बना लूँगी। पूरी रात लाइट गोल था, लाइट था ही नहीं, करंट था ही नहीं, करंट ऑफ था। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतना बर्फ़ गिरा, पूरी रात करंट नहीं आया। रात को 10 बजे आया, फिर गोल हुआ, फिर आया, फिर गोल हुआ। तो मैंने इस चीज़ को सीखा कि मुझे अपने प्रभु के कार्य को गंभीरता से लेना है, यूं ही नहीं उड़ाना है। देखिए कल मैं बना नहीं सकी, मैंने खुदा से रात को प्रार्थना करते समय कहा, खुदा मुझे कल की ज़िंदगी ज़रूर देना, मैं कल जीते उठना चाहती हूँ कि मैं इस वचन को, इस गवाही को शेयर कर सकूँ। मुझे जीवित रखना, मैं कल ये वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, मैंने खुदा से वादा किया। और मैं सुबह उठी
तो मैंने कहा कि मुझे कोई नाश्ता नहीं करना, मुझे कुछ नहीं खाना पीना है, मुझे पहले अपने प्रभु का कार्य करना है। और मैंने खुदा से मांगा कि खुदा मुझे, मैं ना बोलूं, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ बोलना, मुझे नहीं आता है बोलना, वचन कैसे शेयर करूँ, मुझे नहीं आता है। खुदा आप बोलिएगा मेरे थ्रू। मैं ये प्रार्थना की और खुदावन ने मेरी सहायता की। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ये मेहनत मैं नहीं करती, पवित्र आत्मा खुदा आप लोगों के लिए करते हैं, हम सभी के लिए करते हैं। ये मेहनत जो है वो खुदा करते हैं हम सभी के लिए, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और शेयर कीजिए, अगर जितना शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए, लेकिन देखिए और शेयर कीजिए कि लोगों तक ये पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और लोग जान सके वचन को। बस मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। आप सभी के जीवन में पिता का अनुग्रह हमेशा रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।